हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए ये क्लासेस बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द कार अलार्म, इसके बाद यहाँ पे देखो फिलर है, वेंट ऑफ 10 मिनट्स एगो इज स्टिल ऑन, यानी कि जो कार अलार्म को बंद कर दिया गया था वो अभी भी जो है बज रहा है, चल रहा है। तो आपको बस बताना है इन सारे क्लॉज में किसका यूज करेंगे, हुज का, हु का, विच का या वेन का। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेकआउट करना है। यहाँ पे देखिए कार अलार्म, ये क्या है कार अलार्म, ये एक थिंग है, यानी कि एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये थिंग है, एक वस्तु है, और थिंग के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विच का। यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, विच का। और अगर सेंटेंस को अगर आप पूरा पढ़ोगे, द कार अलार्म विच वेंट ऑफ 10 मिनट्स एगो इज स्टिल ऑन, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। द मून, यानी कि चंद्रमा की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे फिलर है, डायमीटर इज ओनली अ फोर्थ ऑफ द अर्थ इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आपको बताना है द मून के बाद यहाँ पे फिलर के जगह पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वेयर आएगा, दैट आएगा या हुज आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो चीज़ों को। यहाँ पे बात हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन की, किसकी बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात हो रही है तो आपको क्या यूज करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे द मून की, तो ये क्या है, ये थिंग है, यानी कि एक वस्तु है, चीज़ है। वस्तु और पर्सन के साथ जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, हुज। और यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है, हुज है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हुज का उपयोग कर लेंगे। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, द मून हुज डायमीटर इज ओनली अ फोर्थ ऑफ द अर्थ इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द बर्गलर, देखिए सबसे पहले बर्गलर का मतलब होता है चोरी करने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है फिलर, नो वन सॉ एंटरिंग द अपार्टमेंट स्टोल ज्वेलरी वर्थ $100,000, यानी कि बर्गलर जो था वो चोरी करने के लिए एंटर करता है अपार्टमेंट में, ज्वेलरी चोरी करता है जिसकी कीमत $100,000 है और उसे किसी ने नहीं देखा है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है, क्या यूज करोगे आप, होम करोगे, विच करोगे, वाई करोगे या वेयर करोगे। तो देखिए जब भी पर्सन की बात आएगी, देखिए द बर्गलर की बात हो रही है, चोरी कौन कर रहा है, बर्गलर कर रहा है। और जब भी पर्सन की बात आएगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि उसे किसने नहीं देखा। अगर सेंटेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, उसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसे, उसे। तो हम लोग यहाँ पे उसे के लिए जो प्रॉपर वे में यूज करेंगे वो होगा हुम, यानी कि उसे किसी ने नहीं देखा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए कौन है हुम के साथ, ऑप्शन आपका देख लीजिए, यहाँ से आपको दिख जाएगा होम, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ए आप जो है पुट कर दोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ही पैनिक्ड व्हेन ही कुड नॉट फाइंड द की इन हिज पॉकेट, ही ऑलवेज कीप्ड इन इट। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से ज़रूर दे। और यहाँ से आप देख लो, पिछले दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने सही सही आंसर दिया, उनका नाम यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और एक और बात, आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो डेफिनेटली आपका नाम अगले वीडियो में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी हायर्ड अ न्यू इंजीनियर, हम लोगों ने एक नए इंजीनियर को हायर किया है। अब देखिए यहाँ पे फिलर है, वर्कड फॉर अ बिग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉर ईयर्स, जो बहुत सालों से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए काम करता है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे। तो देखिए जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे ना, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, न्यू इंजीनियर की बात हो रही है, जो कि क्या कर चुका है, काम कर चुका है, यहाँ पे भरवा चुका है ना। देखिए जैसे ही भरवा रहा है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, हुज यहाँ पे होगा नहीं, वेयर होगा नहीं, जगह की कोई बात हो नहीं रही है, विच की कोई बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु, यानी कि वो हम लोगों ने उस इंजीनियर को हायर किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में बहुत साल काम कर चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, हु भर देंगे। चलिए ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप AES की तैयारी कर रहे हो या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। 499 में ये आपको नोट्स मिल जाएंगे और 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
न्यूटन मेड हिज डिस्कवरीज ड्यूरिंग अ टाइम। देखिए इसको आप याद रखना, ड्यूरिंग अ टाइम को, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वाइटल रोल प्ले करेगा। इसके बाद फिलर है, ह्यूमन्स डिड नॉट नो मच अबाउट साइंसेस, यानी कि साइंस के बारे में उस समय के लोग नहीं जानते थे। बात किसकी हो रही है? टाइम की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है। तो देखिए ऑन विच नहीं होगा, वाई नहीं होगा, हुज नहीं होगा, टाइम की बात जब भी आएगी तो देखो व्हेन का मतलब होता है तब या कब। हिंदी में अगर मैं बोलूँ टू बी प्रिसाइज तो कब या तब इसका यूज होता है। तो देखिए न्यूटन ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी जब, देखिए तो जब का सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो जब जो है बहुत सारे लोगों को साइंस के बारे में पता नहीं था, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? व्हेन के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ डी भर लेना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिटीज़ जो है अब आपको यहाँ पे फिल करना है, ऑफ विच हुज वेयर हिस्ट्री गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल साइट। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आप देख लो यहाँ पे किसकी बात हो रही है। सिटीज़ जो है वो क्या है? सिटी एक थिंग है, वस्तु है, जगह है। तो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे? आप यहाँ पे वेयर का यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑफ विच का यूज नहीं कर सकते हो, हुज का यूज करेंगे हम लोग। सिटीज हुज हिस्टोरी गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ग्रोसरीज यानी कि खाने पीने की चीज़ जो आप खरीदते हो दुकान से, वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ग्रोसरीज, उसके बाद देखो फिलर है, वी बाय एवरी डे डू नॉट कंटेन एनी हार्मफुल केमिकल, यानी कि जो हम लोग ग्रोसरीज खरीद रहे हैं वो हार्मफुल जो है केमिकल्स नहीं रखता है, उसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो आपको बस ये बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। आपको क्या व्हेन यूज़ करना है, वेयर यूज़ करना है या हुज यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आप व्हेन लगा दोगे, ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप वेयर लगा दोगे, ज़रूरत नहीं है वेयर, यानी कि जब बात हो रही है किसकी? ग्रोसरीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज नहीं लगेगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सेंटेंस को पढ़कर आप थोड़ा सा मीनिंगफुल वे में जाओगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ें और देखिए 9 में जो क्वेश्चन है, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द रीजन। देखिए रीजन की बात हो रही है, देखो ध्यान से आप देखो कैसे चुटकियों में पकड़ोगे आप। रीजन्स डैश टोरंडोज एंड हरिकेन्स फॉर्म, यानी कि ये क्यों हो रहा है। देखो जहाँ भी रीजन की बात आएगी ना तो सेंटेंस में आएगा ये सा तुमने क्यों किया, कारण जानना चाह रहा है, कोई भी रीजन जानना चाह रहा है, आप ऑटोमेटिक पूछोगे वाई, है ना, वाई पूछते हो। तो देखो सी के साथ आपको जाना था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द पर्सन, उसके बाद देखो फिलर है, ही वॉज वेटिंग टर्न आउट टू बी अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, यानी कि जो पर्सन था वो वेट कर रहा था, उसके बारे में पता चला कि वो तो मेरा ही दोस्त था। तो देखिए द पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहा है, द पर्सन, और यहाँ पे देखिए सी वॉज वेटिंग है। तो वेटिंग के साथ देखिए आप याद रखिएगा, वेटिंग के साथ आपको 4 लगाना है। वेटिंग के साथ क्या लगाना है? 4। देखो यहाँ पे आपको 4 दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 4 का। तो देखिए 4 का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? फॉर हुम सी वॉज वेटिंग टर्न आउट टू बी अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, यानी कि वो जो वेट कर रही थी बाद में पता चला कि वो उसका क्लोज फ्रेंड निकला। द पर्सन फॉर हुम, जिस पर्सन के लिए वो वेट कर रही थी वो उसका दोस्त निकला। द पर्सन फॉर हुम। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह की छोटी छोटी क्लासेस आते रहेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, वीडियो को दबा के शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।